का उद्धार हो गया, भगवान कृष्ण उसी दिन गोप ग्वाल बालों से कहने लगे, कहे मित्रों कहे हाँ, कहे चलो अब कुछ खेल खेला जाए, अब कुछ खेल खेला जाए। कहे क्या खेल खेला जाए? कहे आज कुछ नया खेल होगा। तो कहे नया खेल क्या करना है? कहे कि कुछ लाए हो घर से खाने पीने के लिए? कहे हाँ लाए हैं। कहे तो बस ठीक है, अब आज यही खेल होगा, खाने खिलाने का। जितनी गोप मंडली थी सबको ऐसे गोलाई में बैठा दिए भगवान कृष्ण, और बीच में स्वयं खड़े हो। अब जब स्वयं खड़े हो गए, कहे अपना अपना जो खाने के लिए लाए हो सभी लोग निकाल लो। और सब लोग जब निकाल लिए तो भगवान कृष्ण भी ले आए थे अपने यहाँ से दही चावल ले आए थे, चटनी भी लाए थे। उसको उंगली पर चटनी रखे हुए थे, दही चावल हाथ में लिए। सभी गोपों से कहा सब लोग निकाल लो, निकाल करके सब खाओ। और जब सब लोग खाने लगे तभी भगवान एक किसी गोप के पास पहुंचते, कहते अरे जरा उधर देखो वो क्या आ रहा है। जब तक उधर देखने लगता तो अपने हाथ का उसके थाली में, उसके हाथ में, उसके हाथ का स्वयं खा लेते। बस यही खेल था, दूसरा और कोई खेल नहीं। वो दूसरी तरफ देखता तो अपने हाथ का उसके हाथ पे, उसका स्वयं खा लेते। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से सोच रहे हैं कि मैंने गर्भगत भगवान की स्तुति की थी। जब भगवान गर्भ में आए थे देवकी के, तब तो मैंने स्तुति की थी। चलो अब देखते हैं भगवान लीला क्या कर रहे हैं। इसलिए कि पृथ्वी जब गई थी तो ब्रह्मा जी को भी साथ लेकर के गई थी कि चलो अब पृथ्वी लोग देख आते हैं लीला क्या कर रहे हैं। अब जब आए तो देख क्या रहे हैं, तो भगवान अपना जूठन दूसरे को खिला रहे हैं, दूसरे का जूठन स्वयं खा रहे हैं। शास्त्र कहता है नोक्षिच्छम कश्चित् दद्यात्, किसी को अपना जूठा नहीं देना चाहिए, किसी का जूठन नहीं खाना चाहिए। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से जब आए तो देख रहे हैं कि जूठा स्वयं खा रहे हैं और दूसरे को भी जूठा खिला रहे हैं। तो ये तो ब्रह्म नहीं हो सकता। और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप देख रहे हैं कि बिभ्रत वेणु जटर पटयो सिंह बेते चिकच्छे वामे पाणो मिश्रण कवलम तत्फलान्नंगुलीषु। भगवान कृष्ण कमर में फेटा लगाए हुए हैं, उसी फेटे में सींग और बेण दोनों खोसे हुए हैं। पहले सींग भी बजाते थे लोग, सींग भी खोसे हैं और बंसी भी खोसे हुए हैं। और बाएं हाथ में दही है और उस पे दही में चावल है और चटनी है, खा रहे हैं, खिला रहे हैं। इसी स्वरूप को जब देखे ब्रह्मा जी मोहित हो गए, कहीं ब्रह्म नहीं हो सकता है। इसलिए कि जो ब्रह्म है वो शास्त्र विहित आचरण ही करेगा, और ये शास्त्र विहित आचरण नहीं कर रहा है, ये तो शास्त्र के विमुख आचरण है। और न शास्त्र कहता है न जूठा खाना चाहिए न जूठा देना चाहिए, ये ब्रह्म नहीं है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और जब परीक्षा लेने की बात आई तो किसने क्या, ब्रह्मा जी ने क्या किया कि तुरंत जाकर के जो बछड़े गोप ग्वाल वाल थे, उन गोप ग्वाल वाल बछड़ों को लेकर के ब्रह्मलोक चले गए। और जब ब्रह्मलोक चले गए, भगवान कृष्ण इधर उधर देखे, गोप ग्वाल बाल बछड़े सभी लोग ब्रह्मलोक चले गए। देखा कहा अरे ब्रह्मा जी ठीक है, आपने बड़ी कला की है, आपने बड़ी कला की परीक्षा लेने के लिए। अच्छा है, परीक्षा लेने के लिए आपने कला की तो ठीक है, तुम ब्रह्मा सृष्टि करते हो तो मैं भी तुमको सृष्टि करके दिखा देता हूं। अरे भाई जो जिस विषय का विद्वान है उससे उसी विषय में शास्त्रार्थ करो तो आनंद आता है। हाँ, गणित का अध्यापक है तो उससे गणित के बारे में प्रश्न पूछो तो आनंद आएगा, उससे संस्कृत से पूछने लगे क्या जानेंगे आप। अरे जो जिस विषय का माहिर है उससे उसी विषय में संबंध करो। आप तो बहुत सारे पत्रकार हैं पहुंच जाते हैं लेकर के, अरे भाई कौन से विषय से उसने MA BA किया, डिग्री लिया, उस विषय को पहले पूछ लो, उस विषय के संबंध में उससे पूछो। जो जिस विषय का पंडित है, जो जिस विषय का जानकार है। ब्रह्मा जी कहे ठीक है ब्रह्मा, तुम सृष्टि के विशेषज्ञ तो मैं तुमको सृष्टि करके दिखाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि जितने गोप ग्वाल बाल साथ थे उतना गोप ग्वाल बाल स्वयं बन गए, स्वयं बन गए। और जब स्वयं उतने गोप ग्वाल बाल सब बन गए, बन करके फिर चले आए
आने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण जब सरे स्वरूप में अपने आप ही हैं, अब उस दिन से जो माता अपने बच्चे को मारती थी वह बच्चे अपने बच्चे से प्यार दुलार करने लगी। जो गाय अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाती थी वो अपने बछड़े से बड़ा प्रेम करने लगी, खूब प्रेम से दूध पिलाने लगी। सुखदेव जी कहते हैं परिचित, भगवान श्री कृष्ण जितने स्वरूप को धारण किया था, जैसे जैसे जिस बच्चे को ग्वाल बल का या बछड़े का जैसा जैसा स्वरूप था वैसे वैसे किया था। किसी के चेहरे पर यदि दाग था तो भगवान श्री कृष्ण ने वो भी नहीं छोड़ा, वो दाग भी था उस बच्चे के। किसी को इस बात का पता नहीं चला। अब 1 वर्ष बीतने में जब कुछ रात्रि शेष रह गई तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि चलो अब देखते हैं। अब जब ब्रह्मा जी वहां से आए, जब ब्रह्मा जी आए आकर के देख क्या रहे हैं कि जितने गोप ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में थे उतने गोप ग्वाल बाल सब यहां हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे करे मैंने तो इनको वहां छोड़कर ब्रह्मलोक में आया था, ये यहां कैसे आ गए? अरे मैं यहां कथा बांट रहा हूं, अपने घर पे भी रहूं, एक ही समय में तो ऐसा संभव कैसे? ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। यहां भी वही गोप ग्वाल बाल बछड़े, वहां भी वही गोप ग्वाल बाल बछड़े, कहीं ऐसा तो नहीं कि लेकर के चले आए फिर भाग्य ब्रह्मलोक गए देख रहे तो वहां भी वही गोप ग्वाल बाल बछड़े, फिर आए फिर देख रहे यहाँ भी वही। अब इसी चक्कर में फंस गए कि सही कौन है, ये वाले हैं कि वो वाले। अब इधर उधर करने लगे तो नहीं। अब भगवान कृष्ण कहे चलो ठीक है, अब तुमको भी हम मजा चखाते हैं। भगवान कृष्ण ब्रह्मा का स्वरूप धारण करके ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां पहुंच करके द्वारपाल से कहा कि देखो यहाँ अब समय बड़ा गड़बड़ हो गया और नकली ब्रह्मा भी घूमने लगे। अब अगर यहाँ कोई ब्रह्मा आते हैं तो उनको अंदर आने मत देना। अब ब्रह्मा जी जब इधर पहुंचे वहां, अब जब अंदर जाने को द्वारपाल रुको, कहां जा रहे हैं? हमारे ब्रह्मा तो कब से बैठे हैं आसन पर, अपना कार्य कर रहे हैं, तुम कौन हो? अरे उन्होंने तो पहले ही हमसे कह दिया था कि नकली ब्रह्मा बहुत सारे घूम रहे हैं। अब ये सोचने लगे अरे ये कैसे हो गया, मैं तो असली ब्रह्मा तो नहीं, भला यहाँ कौन आ गया? अब ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, कहे प्रभु उक्षेपणम गर्भगतस्य पाद किम माधु मातुर अधोक्ष से, हे प्रभु जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है ना प्रभु, जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है और जब वह बच्चा माँ के पेट में प्रहार करता है तो माँ प्रसन्न होती है। माँ उस बच्चे को दंड नहीं देती कि उस बच्चे को दंड दे दे, माँ प्रसन्न होती है जब वह बच्चा अपने पैर से प्रहार करता है। तो अरे प्रभु मैं भी तो आपका ही तो बच्चा हूं और मैं आपका बच्चा हूं, अगर मुझसे गलती हो गई तो आप क्षमा कर दीजिए। और हे प्रभु नवमी तेभ्य तदृडंबराय गुंजावतंस परिपृक्षल सन्मुखाय वन्यस्जे कवलवेत्र विशाल वेणुम लक्ष्म श्रिये मृदुपते पुष्पांगजाय, हे पुष्पांगज मैं आपको प्रणाम करता हूं। यहाँ पुष्पांगज शब्द का विद्वानों ने बहुत सा अर्थ किया। कहीं पशुन पाति पशुपः, जो पशुओं का पालन करे वही पशु अर्थात नंद। अंग अंगात जाता, जिनके अंग से उत्पन्न हुए, कौन? श्री कृष्ण। फिर पशुन पाति पशुपः नंदः अंगः तस्य मित्रः वासुदेव पुत्रः श्री कृष्ण, अर्थात नंद बाबा जी के मित्र के पुत्र कृष्ण। और फिर कहते हैं पशुन गोपानाम गजाय मुख्याय पुष्पांगजाय, जो गोप गणों के मुखिया हैं वही पुष्पांगज है। और पशून पापिनः पान्ति रक्षन्ति पशुपः, जो पापियों की भी रक्षा करते हैं वही पशु। और अंगात पशुपः अर्थात गंगा, गंगा समस्त पर सभी पापियों की रक्षा करती है। जितने भी पापी हैं वो लोग जाते हैं गंगा स्नान करते हैं, उनके पाप को धुल देती है। और
अंगात यस्य अंगात अंगुष्ठाज उत्पन्न जाता हो उत्पन्न, जिसके अंगूठे से उत्पन्न हुई गंगा, अर्थात भगवान नारायण। भगवान नारायण अर्थात भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण के ही चरण, भगवान विष्णु के चरण कमल से ही तो गंगा निकली। और जब भगवान के चरण कमल से गंगा निकली तो कहे वह भगवान विष्णु। मतलब अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से एक ही शब्द के बहुत से अर्थ किए। जी तब प्रार्थना कर लेते हैं, प्रभु मैं, हे पशुपांगज, मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रभु, आप हमारी रक्षा के लिए, जैसे वह माँ नहीं दुखी होती है उसी प्रकार से मैं भी तो आपका ही बच्चा हूं। और हे प्रभु, ये गोप ग्वाल बाल बड़े भाग्यशाली हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कुशाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ये बड़े भाग्यशाली हैं जिनका पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण मित्र है। वो कितने भाग्यशाली हैं, जिसको लोग तपस्या करते हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन जिनका दुर्लभ है, कितना कई हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं फिर भी दर्शन नहीं प्राप्त करते। आज वही ब्रह्म सुलभ होकर के सबके साथ साकार घूम रहा है, खेल रहा है, कि वह जीव कितने भाग्यशाली रहे होंगे कि जिनके साथ भगवान ने खेल किया।